आज की रेसिपी मक्खन की तरह नरमो मुलायम ग्रेवी वाले मज़ेदार कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब, जी आया नू। आज मैं आपसे ग्रेवी वाले कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगा। अक्सर हम घर में या रेस्टोरेंट वगैरह से चिकन, बीफ या मटन के कोफ्ते खाते हैं जो कि बड़े ही मज़ेदार और टेस्टी होते हैं। लेकिन आज हम बिना चिकन, मटन और बीफ के कोफ्ते बनाएंगे जो कि बड़े ही मज़ेदार और मक्खन की तरह नरम मुलायम होंगे, जिसकी ग्रेवी इतनी मज़ेदार और क्रीमी होगी कि खाने वाला आपकी तारीफ़ ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। बनाना बहुत ही आसान है। और एक ख़ास बात, इन कोफ्तों के लिए आपको कोई स्पेशल चीज़, कोई स्पेशल मसाले की ज़रूरत नहीं। घर में किचन में मौजूद सामान से तैयार करेंगे। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये वाले मज़ेदार मक्खन की तरह नरमो मुलायम ग्रेवी वाले कोफ्ते। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज के कोफ्ते बनाएंगे हम फूल गोभी से। तो यहाँ पे मैंने एक फूल गोभी का लिया था और इसके ऐसे छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए थे। यहाँ पे आपको गोभी काफ़ी साफ़ सुथरी नज़र आ रही होगी। तो मैंने इसको अच्छी तरह पहले धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसका पानी अच्छी तरह किचन टॉवल से खुश्क कर लिया था। सबसे पहली ट्रिक्स यही है कि आपने गोभी को अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। एक भी कतरा पानी का इसमें नहीं होना चाहिए, वरना कोफ्ते हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलें जी, अब हमने क्या करना है कि गोभी को हमने अच्छी तरह कद्दूकश कर लेना है। मेरे पास ये छोटा कद्दूकश है। आप घर में जो भी अवेलेबल हो या जिसके ये होल मोटे वाले होने चाहिए, छोटे होल के साथ आपने इसको ग्रेट नहीं करना। चलें जी, यहाँ पे खूबसूरत सा चमकता हुआ बाउल लेंगे और गोभी को अच्छी तरह ग्रेट कर लेंगे। ये बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा, ध्यान के साथ। ये नीचे बहुत ज़्यादा शार्प है, कहीं आपका हाथ ना कट जाए। इस तरीके से आपने सारे फूल छोटे छोटे ऐसे अच्छी तरह ग्रेट कर लेने हैं। अच्छा, यहाँ आप इनको इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। मतलब कि गोभी के पीसेस हमने छोटे छोटे करने हैं। जो हिस्से ऐसे बच जाएं वो आपने साइड पे कर देने हैं। ये चेक करें, हमारी गोभी इस तरह की होनी चाहिए। तो चलें जी, सारी गोभी को ऐसे कद्दूकश कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, माशाल्लाह चेक करें, सारी गोभी को मैंने अच्छी तरह कद्दूकश कर लिया है। इस तरह गोभी आपने बिल्कुल बारीक बारीक सी फाइन सी आपने कद्दूकश कर लेनी है। तो चलें जी, अब इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं। सबसे इसमें पहले शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। तकरीबन 2 से 3 चम्मच ये जाएगा और एक ही सब्ज़ मिर्च जाएगी इसमें। सब्ज़ मिर्च को आपने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लेना है। मसाले कौन से इसमें जाएंगे? बिल्कुल थोड़े से और नॉर्मल से मसाले जाएंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 1 टीस्पून यहाँ पे लाल मिर्च और एक ही चुटकी इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन, यह है काली मिर्च पिसी हुई। काली मिर्च पिसी हुई आपने लाजमी इसमें शामिल करनी है। इससे टेस्ट, फ्लेवर और खुशबू बहुत ही मज़े की आएगी। अगली चीज़ इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 1 टीस्पून इसमें नमक का। मसाले आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के साथ कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून भर के यहाँ पे बेसन के। आप इसमें चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं और भुने हुए चने का आटा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 3 चम्मच बेसन के मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। गोभी को हम तरह तरह के तरीक़ों से बना के खाते हैं। एक दफ़ा इस तरीके से गोभी को बनाइएगा, गोभी के कोफ्ते बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। सब्जियों की तरह तरह की डिशेस घर में बनाते रहा करें। ज़रूरी नहीं है कि सब्जियों से सालन ही बनाया जा सके, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि सिर्फ चिकन, मटन या बीफ से ही रेसिपीज़ अच्छी बनती हैं। सब्जियों से भी रेसिपीज़ बहुत अच्छी बनती हैं। बिना पानी शामिल किए इस तमाम बैटर को गोभी के अंदर अच्छी तरह हम लोग मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे बेसन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें बेसन के और शामिल कर देते हैं। बेसन हमने इसमें इतना शामिल करना है कि ताकि कोफ्ते हमारे टूटे भी ना और बाइंडिंग भी अच्छी तरह हो जाए। ये चेक करें, 2 टेबलस्पून बेसन के मैंने और इसमें शामिल कर दिए हैं।
टोटल हमने इसमें बेसन डाल दिया है तकरीबन 5 टेबल स्पून। तो चलें जी अच्छी तरह एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेते हैं। लें जी माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि गोभी और तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब हाथों को ऑयल या पानी लगा लें ताकि ये बैटर हमारे हाथों के साथ चिपके नहीं। ऐसे दबा दबा के आपने इसके कोफ्ते बना लेने हैं। छोटे बना ले, बड़े बना ले, जैसे आपका दिल करता है बना ले। अगर इस तरीके से आप कोफ्ते बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ग्रेवी में बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। चेक करें, इस तरह सारे कोफ्ते बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी कोफ्ते सारे हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो अब बारी है जी कोफ्तों को फ्राई करने की। कोफ्ते फ्राई करने के लिए कढ़ाई में कुकिंग ऑयल, घी जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं ले लेना है। कुकिंग ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना वरना कोफ्ते हमारे सख्त हो जाएंगे। एक एक कोफ्ता आपने प्यार के साथ पकड़ना है और ऑयल में डालते जाना है। अच्छा, यहाँ पे ऑयल आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल करना है ताकि कोफ्ते हमारे अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। कोफ्तों को कितना फ्राई करेंगे? इतना फ्राई करेंगे कि इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। ज़्यादा भी कोफ्तों को फ्राई नहीं करेंगे वरना कोफ्ते हमारे सख्त हो जाएंगे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो चले जी जनाब, कोफ्ते सारे ही मैंने ऑयल के अंदर डाल दिए हैं और अब इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। खाने वाला हैरान हो जाएगा और पहचान ही नहीं पाएगा ये फूल गोभी के कोफ्ते हैं या कि चिकन या मटन के। इतने मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनते हैं कि सुबहान अल्लाह। तो चलें जी अच्छी तरह कोफ्तों को यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। चेक करें माशाल्लाह कोफ्तों पे कितना ही ज़बरदस्त सा कलर आना शुरू हो गया है। चेक करें, और आपने एक चीज़ नोट की, ऑयल नीचे बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये बिल्कुल भी ऑयल में नहीं बिखरे। क्यों नहीं बिखरे? क्योंकि हमने रेसिपीज़ को फॉलो किया है। मेरी माएँ बहनें भाई घर में गलती क्या करते हैं कि कोफ्ते बनाते वक्त प्याज का, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से कोफ्ते हमारे ऑयल में या ग्रेवी में टूट जाते हैं। चेक करें माशाल्लाह, इससे ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना वरना ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर आप इनको ऐसे खाना चाहते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं। आप इनको हल्का सा ज़्यादा फ्राई कर लें और मज़े के साथ चटनी या सैलड के साथ आप इनको इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें जी मैं एक कोफ्ता आपको दिखाता हूँ। चेक करें माशाल्लाह, कलर देखें माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। खाने वाला पहचान ही नहीं पाएगा जनाब, और खा के आपकी तारीफ़ ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। घर वाले खाने के बाद अचानक उनके मुंह से निकलेगा वाह बादशाह, कमाल कर देता। तो चलिए जी अब एक एक कोफ्ता पकड़ेंगे, अच्छी तरह स्टेनर की मदद से इसमें से निकाल लेंगे। यहाँ पे ऑयल का एक भी कतरा इसमें नहीं रहना चाहिए। वैसे ये कोफ्ते ऑयल अपने अंदर कम ही जज़ब करते हैं। अगर इनके अंदर हमने ऑयल का इस्तेमाल किया होता, ज़ीरे या धनिया पाउडर का इस्तेमाल या प्याज का इस्तेमाल किया होता, तो इन्होंने ऑयल छोड़ना ही नहीं था। चेक करें माशाल्लाह, सिर्फ आधा किलो फूल गोभी से ढेर सारे हमने कोफ्ते बना लिए हैं। चेक करें, इस तरह आपने बना लेने हैं। यहाँ पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए। चेक करें माशाल्लाह। तो चलें जी कोफ्ते बनके तैयार हैं, मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। चलें जी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हल्का सा गर्म किया है। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च को आपने मोटा मोटा सा काट लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं इस रेसिपी में काटेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे प्याज को हमने हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा ओवर ब्राउन नहीं करेंगे वरना हमारी ग्रेवी का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो चलें जी इसको हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी माशाल्लाह चेक कर सकते हैं कि प्याज हमारे यहाँ पे थोड़े से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बड़ा ही प्यारा सा कलर आ गया है। अब इसमें कुछ मज़ीद शामिल की चीज़ें करते हैं। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के यहाँ पे कुटा हुआ अदरक और लहसुन, और साथ इसमें शामिल करेंगे 2 टमाटर जिनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने अच्छी तरह इसको पकाना है, इतना पकाएंगे कि टमाटर का यहाँ पे सॉफ्ट हो जाए और अच्छी सी ग्रेवी की शेप आना शुरू हो जाए। चलें जी माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। चेक करें, टमाटर ने खुद से ही अपना जूस रिलीज़ किया और उसी जूस में ये अच्छी तरह नरम हो गए हैं। तो चलें जी अब बारी है जी कुछ पाउडर मसाले शामिल करने की।
कोई जनाब स्पेशल मसाला नहीं जाएगा, घर में रखे हुए किचन में मौजूद मसालों से इसको तैयार करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई यहाँ पे काली मिर्च सबसे पहले शामिल करेंगे, इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और साथ के साथ इसमें शामिल करेंगे खुशबू के लिए, क्रंच के लिए ये है मेरे पास सफ़ेद साबुत ज़ीरा, ये जाएगा तकरीबन ½ टेबल स्पून भर के। और कलर के लिए जनाब इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, ये भी जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून यहाँ पे भर के। अब इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, तकरीबन थोड़ा सा इसमें दही शामिल करेंगे। दही आप चेक कर लें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और थिक जमा हुआ है। और साथ इसमें शामिल करेंगे 1 अदद आलू, जिसके आपने बड़े बड़े से पीस कर लेने हैं। मुझे आलू इस रेसिपी में पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आपने जनाब अच्छी तरह इसको भूनना है, दही अपना पानी छोड़ेगा, उसी पानी के अंदर ही हमने मसालों और आलूओं की अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। इतनी भुनाई करेंगे कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए, ग्रेवी भी बन जाए और आलू भी हमारे अच्छी तरह यहाँ पे गल जाएं। तो चलें जी, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि अच्छी तरह यहाँ पे ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है, मसाले से ऑयल सेपरेट हो गया, आलू भी हमारे अच्छी तरह भुन गए हैं। चेक करें माशाल्लाह अभी से ही ये हमारी रेसिपी कितनी लजीज लग रही है। यकीन करें खाने वाला उंगलियां ना चाट जाए, आपकी तारीफ़ ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलें जी, अब ग्रेवी के लिए इसमें पानी कितना शामिल करना है वो आप जनाब की मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे तकरीबन 1 बड़ा कप इसमें पानी का शामिल कर रहा हूँ, आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। यहाँ पे सब्ज़ियाँ आप अपनी पसंद की भी शामिल कर सकते हैं, ना करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है जनाब। अब आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम नीचे कर देंगे और ऊपर कवर लगा देंगे। यहाँ पे हमने पानी को अच्छी तरह पकाना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। चलें जी, यहाँ पे हो गए हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसमें शामिल कर देते हैं पहले से ही तैयार किए हुए बहुत ही मज़ेदार और यमी हमारे कोफ्ते। लें जनाब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। पहले नमक मैंने इसलिए नहीं शामिल किया ताकि हमारे आलू सख्त ना हो जाएं। ध्यान से आपने चेक करके नमक शामिल करना है, क्योंकि जब हमने कोफ्ते बनाए थे ना तब भी नमक का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल कर दिया है। अच्छी तरह नरम हाथों से एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे ताकि कोफ्ते हमारे टूट ना जाएं। वैसे भी जनाब ये नहीं टूटेंगे क्योंकि हमने टिक्स एंड टिप्स को फॉलो किया है। इसी स्टेज पे जनाब मेरी मेहनत, मेरी वीडियो, आपकी रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो इमरान उमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है उनका थैंक यू सो मच। जाइएगा नहीं जनाब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। इस स्टेज पे आके आपने इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें शामिल करनी हैं। ये कम तीखे वाली सब्ज़ मिर्चें हैं, इससे खुशबू बड़ी मज़े की आती है। इसको थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए, खुशबूदार बनाने के लिए सब्ज़ धनिया फ्रेश कटा हुआ इसमें शामिल कर देंगे अच्छी तरह धो लेने के बाद। तो चलें जी, अब दोबारा से इसको दम लगा देते हैं तकरीबन 10 मिनट, ताकि कोफ्ते के अंदर तक ग्रेवी का जायका जाए और कोफ्ते हमारे ज़बरदस्त से मक्खन की तरह नरमो मुलायम हो जाएं। चलें जी, यहाँ पे हो गए हैं तकरीबन 10 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपके सामने है जनाब, फ़ैसला आप ख़ुद करें। ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह कितनी ही मज़े की तैयार हुई है। मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये चेक करें माशाल्लाह। और कोफ्ता चेक करें माशाल्लाह, बिल्कुल भी नहीं टूटे, ये चेक करें माशाल्लाह। ग्रेवी चेक करें, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये चेक करें जनाब। इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा तो मज़ेदार से हमारे कोफ्ते बन के तैयार हैं। फ्लेम को ऑफ़ करते हैं, चलते हैं दस्तरखान पे और आपको चेक करवाते हैं मज़ेदार सी मक्खन की तरह नरमो मुलायम कोफ्ते की फ़ाइनल लुक। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें, वही टेस्ट, वही जायका, वही फ्लेवर, वही रंगत जैसा कि बीफ, मटन या चिकन के कोफ्ते। नरम मुलायम मक्खन की तरह और जायके की तो बात ही ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मुनफरिद और मज़ेदार रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारा प्यार,
दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।